नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल जो मैंने बात बताई थी आपको, अब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। आज फिर आपके लिए थोड़ा सा परत उठा रहे हैं और बस देखिए तमाशा। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव पिछले मार्च से, मतलब मार्च 2025 में मुंबई महानगर पालिका का चुनाव, मुंबई महानगर पालिका का कार्यकाल खत्म हो गया और उसके बाद चुनाव होने थे। चुनाव नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? मामला चला गया कोर्ट में। कोर्ट ने कहा मई में कि फौरन से पेशतर मुंबई महानगर पालिका का चुनाव करवाइए, बृहन मुंबई का, और सीधा सीधी सरकार को आदेश दिया कि अविलंब इसका चुनाव करवाइए। सरकार ने कहा कि करवाते हैं। आदेश चला गया और आदेश जाते जाते मई गुजर गया, जून गुजर गया, जुलाई गुजर गया, अगस्त गुजर गया, सितंबर गुजर गया, अक्टूबर भी अब गुजरने वाला है। अभी तक कोई चर्चा नहीं हो रही है चुनाव की, क्योंकि बहुत सारे फाइल का इंतजार हो रहा था और जो आखिरी लास्ट नेल इन द कॉफिन है, उसको थोड़ा सा ठीक से काटा जा रहा था और उसकी नक्काशी ठीक से की जा रही थी। किसकी? नेल की। नेल की जो नक्काशी है वो की जा रही थी। किसके खिलाफ की जा रही थी, सब बताएंगे अभी आपको। और सब आ गया मामला। 2017 में महानगर पालिका की जो चुनाव हुई उसमें 82 सीट आ गया बाप बेटे की पार्टी को, तो खुद को सूरमा। 84 सीट तो खुद को सूरमा समझने लगे। अब भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट आई? 82। बाकी सीटों में से 227 सीट के लिए चुनाव हुआ था। 227 में से 84 आ गई उद्धव की बाप बेटे की पार्टी को, 82 सीट आ गई भारतीय जनता पार्टी को, बाकी में से 31 सीटें कांग्रेस पार्टी को, और 7-8 जो सीटें थी उससे थोड़ा सा बच करके जो सीटें बची वो सीटें एमएनएस के पास गई। और बाद में जो एमएनएस के 7 थे उसमें से 6 पहुंच गए शिवसेना उद्धव के पास। मतलब जीता एमएनएस पर, राज ठाकरे के टिकट पर, लेकिन उसको धोखा दे करके पाला बदल लिया और चले गए कहां? उद्धव ठाकरे के पास। तो संख्या बढ़ गई और यहीं से इनकी हैकड़ी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि मुंबई महानगर पालिका पर जो एक छत्र राज है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, तो इनका हफ्ता वसूली का धंधा शुरू हो गया। 84, 6, 90 काउंसिलर हो गए साहब, सबसे बड़ी पार्टी हो गई। तो 90 काउंसिलर का नाम लेकर के इन्होंने वो कोहराम मचाया जिसके बारे में आपने सब देखा ही है। 2022 में इसी की सरकार ने, बाप बेटी की सरकार ने, एक फैसला किया कि मुंबई महानगर पालिका का जो सीट है इसको बढ़ा दिया जाए, इससे कैटर नहीं हो पा रहा है। तो सीट बढ़ाएंगे तो डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन के काम को इस बाप बेटी की सरकार ने अनुमति दी और तय हुआ कि 227 की जगह 236 सीटों का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया जाए। मुंबई बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उसकी संख्या 227 से बढ़ा करके 236 की जाए। इसका इन लोगों ने पास भी कर लिया, मतलब इनकी महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। डिलिमिटेशन भी शुरू हुआ, लेकिन इसी बीच में चूंकि मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने कहा मई में आकर के
कि डिलिमिटेशन करना है या जो भी करना है, लेकिन आप लंबे समय तक चुनाव नहीं टाल सकते हैं। आदेश दिया, लेकिन अभी जब कोई वहां पे सरकार में नहीं है, तो सरकार कौन चला रहा है? मुंबई महानगर पालिका को कौन चला रहा है? अधिकारी चला रहे हैं। पहले भी अधिकारी चलाते थे, लेकिन अधिकारी के ऊपर मुंबई महानगर पालिका के इलेक्टेड जनप्रतिनिधि होते थे, उनकी चलती थी। लेकिन अभी जो इलेक्टेड जनप्रतिनिधि हैं, उनकी कुछ नहीं चल रही है, क्योंकि उनका टेन्योर खत्म हो गया है। कोई नहीं उनको पूछ रहा है। मार्च 2025 में ही उनका टेन्योर खत्म हो चुका है। अब नया चुनाव होना था, हुआ नहीं। ऑफिसर चला रहे हैं पूरे मुंबई महानगर पालिका को। अब ये खटक रहा है बाप बेटे को। बाप बेटे चाहते थे कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए, और जैसा इनको मालूम है कि हमारा एक छत्र राज है, 90 सीट लेकर के हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम इस टैली को और बढ़ा लेंगे। और इसीलिए बीच में आप देखे होंगे कि ये दो बाप बेटे के साथ इनके जो छोटे भाई हैं राज ठाकरे, वो भी आए थे गलबैया करने के लिए। इनको लग रहा था कि शायद हम अगर साथ आ जाएंगे दोनों भाई, तो मुंबई महानगर पालिका का जो चुनाव हुआ है उसमें शायद हमारी कुछ इज्जत बच जाएगी, क्योंकि इज्जत मिट्टी में मिल गई विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में। तो ये दोनों मिलके साथ, लेकिन मिलते ही एक क्रेडिट सोसाइटी का चुनाव हुआ, और उस क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव में जिसमें कि इनका बड़ा बरदस्त रहता था, इनकी बड़ी तूती बोलती थी, दोनों भाइयों की तूती बोलती थी, खासतौर से शिवसेना उद्धव की तूती बोलती थी। पूरा शिवसेना खत्म हो गया, जीरो, नील पर आउट हो गया, नील पर। इवन की जो इंडिपेंडेंट जो एसोसिएशन के क्रेडिट सोसाइटी के जो अपने एसोसिएशन के लोग थे, जो नॉट बैक्ड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका जो कुनबा है उसने अच्छी खासी जीत दर्ज की, बल्कि सबसे बड़ा कुनबा वही हुआ। भारतीय जनता पार्टी को भी उतनी अपेक्षित सफलता नहीं मिली और अन्य पार्टी को भी नहीं मिली। और वहां इन दोनों के साथ आने का जो पहला मीटर टेस्ट था और पहला जो लिटमस टेस्ट था वो हो गया। दोनों भाई साथ आए, लेकिन पहले ही लिटमस टेस्ट में दोनों भाई पूरी तरह से फेल हो गए मित्रों, पूरी तरह से फेल हुए, कुछ नहीं हुआ इनका। अब होना क्या था इनका? विलगाव होना था। दो बड़ी खबर आ रही है मित्रों। एक तो एकनाथ शिंदे का जो अटैक है बाप बेटे के ऊपर, वो और तूल पकड़ रहा है। हड़कंप मच गया है मुंबई में अभी। किस बात को लेकर के? दो बात कही है एकनाथ शिंदे ने। एक तो, क्या मैं आपके तरह घर में बैठ जाऊं? मतलब 2.5 साल जो उन्होंने सरकार चलाई, तो घर से सरकार चलाई थी पूरी तरह से। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मैं हथियार डालने वाला नहीं हूं। आपने हथियार क्यों डाला? इसलिए क्योंकि आपने नौबत ऐसी बना दी, क्योंकि आपको हथियार डालना पड़ा। आप खुद से नहीं डाले हैं, ये आपकी परिस्थिति ने आपको हथियार डलवाया है, और अब आप गुलदस्ता लेकर के इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। और दूसरा अटैक किया एकनाथ शिंदे ने लंदन फाइल की। इस पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और यह इशारा तब हुआ है जब नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंचे हैं। नवी मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिसने इस राज्य